क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा? क्या हजारों किसानों की जमीन का अधिग्रहण होने वाला है? और क्या इस परियोजना से रोजगार, कारोबार और जमीनों की कीमतों में बड़ा उछाल आ जाएगा क्या? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसके लिए अब जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कई जिलों में सर्वे भी शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल और मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामपुर से। अगर आप उत्तर प्रदेश के विकास, एक्सप्रेसवे और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से एक्सप्रेसवे नेटवर्क से विकसित होने का मामला सामने आया। पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अब गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में अब एक महत्वाकांक्षी परियोजना सामने आई, शामली से गोरखपुर तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को तेज रफ्तार से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर है, जिससे यात्रा का समय कम लगेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जिन क्षेत्रों में यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब इस परियोजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पीलीभीत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन की ओर से सर्वे शुरू हो चुका है और संयुक्त टीम गांव-गांव पहुंच करके जमीन का निरीक्षण कर रही है। सर्वे में यह देखा जा रहा है किस किसान की कितनी भूमि एक्सप्रेसवे में जाएगी, वहां खेती हो रही है या कोई निर्माण मौजूद है। इस आधार पर आगे की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी अब यह परियोजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनों पर भी आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं उस जिले की जहां समय में सबसे तेजी से काम चल रहा है, वह है पीलीभीत। प्रशासन के अनुसार एक्सप्रेसवे के लिए अब कुल 48 गांवों को चिन्हित किया गया है। उनमें बीसलपुर तहसील के 39 गांव और सदर तहसील के 9 गांव शामिल है। गजट अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रशासन NHAI, नेशनल हाईवे की कंसल्टेंसी और राजस्व विभाग के संयुक्त टीम लगातार सर्वे कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लगभग 2 महीने के भीतर सर्वे को समाप्त कर लिया जाए, ताकि इसके बाद में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सर्वे के दौरान हर खेत का गाटा संख्या और रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है जमीन कृषि योग्य है या उस पर मकान, दुकान या अन्य निर्माण मौजूद है। इसके आधार पर आगे मुआवजे के अधिग्रहण की प्रक्रिया तय की जाएगी। एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया, जिन गांवों की भूमि एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल है वहां भूमि की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने संबंधित उप निबंधकों को वह निर्देश दिए हैं इन जमीनों में नया बैनामा न किया जाए। इसका उद्देश्य यह है अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी हो रही हो और इसके साथ ही किसी भी तरह का विवाद भविष्य में उत्पन्न न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर यह एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरेगा? प्रशासनिक जानकारी के अनुसार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामली से शुरू होगा, उसके बाद में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों से होकर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और अंत में गोरखपुर पहुंचेगा। कुल मिलाकर के यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को जोड़ने का
योजना का बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। यही वजह है इससे केवल सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य में आर्थिक रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी के औद्योगिक क्षेत्रों और पूर्वी यूपी के कृषि प्रधान इलाकों के बीच तेजी से संपर्क बनाने में व्यापार, परिवहन और निवेश के अवसर खुल सकते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे में सबसे खास बात अभी भी बाकी है। इसकी लंबाई कितनी होगी, यह कितने एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा और इसमें कितने किसानों और युवाओं को और कारोबारियों को फायदे मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत की। प्रस्तावित शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर बताई जा रही है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य केवल दो शहरों को जोड़ना नहीं बल्कि प्रदेश में पहले से ही बन रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना भी है। योजना के अनुसार यह परियोजना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इसका मतलब यह है भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लंबी दूरी तय करने की तुलना में अब तेज और आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा जिसे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर चौड़ा किया जा सकता है। तेज रफ्तार यातायात के साथ में सुरक्षित सुरक्षा सुविधाएं, सर्विस रोड, इंटरचेंज और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा। सबसे पहले फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनके क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क पहुंचेगा। हालांकि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी उनके लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद में आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। दूसरा बड़ा लाभ स्थानीय व्यापार और उद्योगों को मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क होने से माल की ढुलाई तेज होगी, परिवहन माल लागत कम आएगी और नए औद्योगिक निवेश आकर्षित होने की संभावना बढ़ेगी। छोटे व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट और व्यवसायिकों और स्थानीय बाजारों में इसका बड़ा फायदा मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा मिलेगा युवाओं को। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं पर भविष्य में औद्योगिक इकाइयां, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकसित होने के नए रोजगार भी बन सकते हैं। सबसे अधिक चर्चा जमीनों की कीमतों को लेकर भी हो रही है। आमतौर पर जहां बड़े एक्सप्रेसवे बनते हैं वहां आसपास के क्षेत्रों में विकास के साथ जमीनों की मांग भी बढ़ सकती है। हालांकि यह अलग अलग स्थानों पर भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, इसलिए कीमतों की वृद्धि को निश्चित मानना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है परियोजनाओं का अगला चरण क्या होगा। सर्वे के बाद किसानों की लिए प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी और आगे सरकार की योजना क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस परियोजना के अगले चरण की। फिलहाल पीलीभीत में चिन्हित गांव के सर्वे का कार्य जारी है। प्रशासन के अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसी दौरान यह तय होगा किस किसान की कितनी भूमि परियोजना में शामिल होगी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्यवाही क्या होगी। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि जिन गांव में एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट में शामिल है वहां भूमि की खरीद फरोख्त पहले ही रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो उससे बचना है। अगर यह योजना तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन अधिक मजबूत हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल तक माल ढुलाई, औद्योगिक गतिविधियों और यात्रियों की आवाजाही की नई गति की उम्मीद मिलने की उम्मीद है। इससे कई राज्यों में निवेश के नए अवसर भी पैदा हो। हालांकि ध्यान देने की और यह जरूरत है किसी भी बड़ी परियोजना को सफलता केवल सड़क बनाने से नहीं होती है। इसके साथ उद्योग, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, मंडियां के विकास की योजनाएं भी इस पर लागू होती है और तभी स्थानीय लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं से जुड़ी हुई नई सरकारी घोषणाएं और निर्माण की प्रगति पर भी नजर रहेगी।
फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है, पीलीभीत में 48 गांवों का सर्वे हो चुका है। संयुक्त टीम जमीन के रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इसके बाद में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे प्रस्तावित रूप से 22 जिलों को जोड़ने वाला लगभग 700 से 750 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बेहतर ढंग से जोड़ना है। देखना यह दिलचस्प होगा, यह महत्वाकांक्षी परियोजना कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के विकास में कितना बड़ा योगदान देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करके बताइए आपके गांव या जिले में भी एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। आप इस परियोजना को लेकर के क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।